आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व किया गया है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। एक फंक्शन आपका है जिसका डोमेन 1 to 3 है। एक फंक्शन आपका है जिसमें डोमेन 1 to 3 है और रेंज या यूँ कहें कोडोमेन ABC है और फंक्शन डिफाइंड है, यानी 1 रिलेटेड टू ए है। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये कितने के बराबर होगा, 1 2 3 ABC, यानी 1 रिलेटेड टू ए है, 2 रिलेटेड टू बी है और 3 रिलेटेड किससे है, सी से है। ये दिया हुआ है आपका। तब इन्वर्स ज्ञात करना है कि इन्वर्स कितने के बराबर होगा, और साथ ही साथ एप इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू कितने के बराबर प्रूव करना है, एप के बराबर प्रूव करना है हम लोगों को। तो इसमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। फंक्शन जो एफ है 1 2 3 से ABC में ये गिवन है आपका। एप रिलेटेड यानी F1 इक्वल टू ए और F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी। तो हम जानकारी के लिए यहाँ पर बता देते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू ए। इसको कैलकुलस में ऐसा पढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो 1 का इमेज ए है एंड ए का प्री इमेज कितना है, 1 है। इसी प्रकार 2 का इमेज कितना है, बी है, और बी का प्री इमेज 2 है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं कि 3 का इमेज सी है और सी का प्री इमेज कितना है, 3 है। ये हम देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम कंपोजिशन का सहारा लेते हैं इन्वर्स निकालने के लिए कि एक फंक्शन g कंसीडर कर लेते हैं। एक फंक्शन g कंसीडर इस प्रकार कर लेते हैं, यहाँ पर FOG ए को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, FGA। और GA यानी GA का वैल्यू कितने के बराबर हम यहाँ डिफाइन करके चल रहे हैं, 1, एंड GB का वैल्यू कितना है, 2, एंड GC का वैल्यू कितना है, 3 के बराबर है। तो FGOA इसका वैल्यू कितना निकाले, A के बराबर निकाले। इसी प्रकार अगर हम देखें FOGB तो इसको कैसे लिख सकते हैं, FGB, और GB का वैल्यू कितने के बराबर है, GB का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 के बराबर है, 2। और F2 का वैल्यू कितने के बराबर है, F2 के बराबर का वैल्यू B के बराबर है। इसी प्रकार FOGC तो FGC डिफाइन कर सकते हैं बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो यहाँ पर FGC एंड GC का वैल्यू कितने के बराबर, 3 है। तो अब हम लोगों को कितने के बराबर प्राप्त हो गया, ई F3, और F3 का वैल्यू कितने के बराबर है, C के बराबर है। एंड अब GOF1 निकालते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, GF1, और GF1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, यानी F1 का वैल्यू कितने के बराबर है आपका, यहाँ पर देखिए F1 का वैल्यू A के बराबर है। तो अब कितना हो जाएगा, GA, और GA का मान कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हो गया आपका 1। इसी प्रकार GF2 अगर हम यहाँ पर देखें तो GF2 को लिख सकते हैं, GF2 यानी GOF2 को लिख सकते हैं GF2, एंड F2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए, F2 का वैल्यू आपका कितने के बराबर है, B के बराबर दिया हुआ है। F2 का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, B के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग। तो अब
एफ टू यानी जी बी, इसका वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। इसी प्रकार जी ओ एफ थ्री, तो जी एफ थ्री और एफ थ्री का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, सी के बराबर है। तो अब ई कितने के बराबर हो जाएगा, एफ थ्री सी यानी जी सी, और जी सी का वैल्यू कितने के बराबर है, यहाँ पर 3 के बराबर है। तो इतना तो हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जी ओ एफ भी आइडेंटिटी के बराबर है एंड एफ ओ जी भी आइडेंटिटी के बराबर है। दस द इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एंड एफ इनवर्स इक्वल टू कितना, जी। पहला पार्ट तो निकाल दिए कि एफ का जो इनवर्स है वो क्या है, जी के बराबर है। जी अब इनवर्स हुआ या नहीं हुआ, इसका हम तो पता कैसे लगाते हैं कि एफ ओ जी भी आइडेंटिटी होना चाहिए एंड जी ओ एफ भी आइडेंटिटी होना चाहिए, जो कि हुआ। तो हम कह सकते हैं कि एफ का जो इन्वर्स है वो जी के बराबर है। और जी को हम लोग क्या कंसीडर किए थे, जी ए इक्वल टू 1 एंड जी बी इक्वल टू 2 एंड जी सी इक्वल टू कितने के बराबर कंसीडर किए थे, सी के बराबर कंसीडर किए थे। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि एफ इन्वर्स जी बराबर, सॉरी एफ इन्वर्स बराबर जी हो गया। अब एफ इन्वर्स जो है कहाँ से कहाँ फंक्शन हो गया, ए बी सी से 1 2 3 में, जस्ट उल्टा, क्योंकि एफ क्या था 1 2 3 से ए बी सी में था, तो इसका इन्वर्स जस्ट उल्टा होगा। अब यूँ कहें तो एफ इन्वर्स ए इक्वल टू 1 है, एफ इन्वर्स बी इक्वल टू 2 है एंड एफ इन्वर्स सी इक्वल टू कितना है, 3 है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स कितने के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, उसी को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलें एफ इन्वर्स का इन्वर्स यानी फाइंड द इन्वर्स ऑफ जी अगर हम प्राप्त करना चाहें, और मान लेते हैं कि वो जी का इन्वर्स एच है, तो एच वन ए हो जाएगा, एच टू बी हो जाएगा, एच थ्री कितने के बराबर होगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जी एच वन, तो जी एच वन यानी जी ए हो जाएगा, जो कि वहाँ पर दिया हुआ था। तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो जी ए का वैल्यू 1 है। इसी प्रकार जी ओ एच टू का मान निकालेंगे तो ई 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, और सिमिलरली ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या देख रहे हैं, जी ओ एच एंड एच ओ जी का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और जी का इन्वर्स एच है, और एच को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स का इन्वर्स यानी एच है। तो हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, या प्रूफ के रूप में लिख सकते हैं एफ इन्वर्स का एफ इन्वर्स बराबर कितने के बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर, एक फंक्शन है एक्स से वाई में इन्वर्सेबल फंक्शन है, सो डैट द इन्वर्स ऑफ इनवर्स इज एफ, डैट इज एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ हम लोगों को प्रूव करना है। सेम जो क्वेश्चन था उसका सेकेंड पार्ट वही हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है। तो मान लिए इन्वर्सेबल फंक्शन है, वैसे मानना क्या है, पहले से दिया हुआ ही है। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई सच डैट जी वाई टू एक्स, यानी एक फंक्शन जी मान लिए जो कहाँ से कहाँ में है, वाई से एक्स में है, और क्या दिया हुआ है, जी ओ एफ बराबर आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी कहाँ का होना चाहिए, ऐप का होना चाहिए, ऐप के डोमेन का होना चाहिए, और एफ ओ जी का जो इसमें आइडेंटिटी है वो कहाँ का होना चाहिए, वो वाई का होना चाहिए। तो ईयर एफ इनवर्स इक्वल टू जी एंड जी ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। Hence f inverse y to x is a inversible function and inverse of inverse, that is f inverse का inverse कितने के बराबर हो गया, f के बराबर हो गया। फिर से एक बार समझा देते हैं हम। एक फंक्शन आपका जो यहाँ पर है
एक फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स से वाई में, और एक फंक्शन हम लोग मान लिए जी वाई से एक्स में, तो एफ इस प्रकार माने कि एफ का इन्वर्स जो है वो जी के बराबर है। जब एफ इन्वर्स जी के बराबर होगा तो ये तो जी ओ एफ और एफ ओ जी आइडेंटिटी के बराबर होगा ही, और साथ ही साथ जी ओ एफ और एफ ओ जी आइडेंटिटी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ इन्वर्स इक्वल टू कितना है जी, और फिर जी के बदले में एफ इन्वर्स रख दिए तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम बाय डिफिनेशन ऑफ इन्वर्सेबल फंक्शन बोल सकते हैं कि एफ इन्वर्स वाई टू एक्स इज इन्वर्सेबल एंड एफ इज द इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स है कितने के बराबर है, एफ इन्वर्स एफ बराबर इतना वाई। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।